तो दोस्तों आरटी 2024-25 के भौतिक सत्यापन को लेके हमारे कई स्कूल साथियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ रखी है और समस्या उन दो योजनाओं को लेके आ रखी है। एक तो इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना और एक मुख्यमंत्री बालक पुनर्भरण योजना। कि इन दोनों ही योजनाओं के जो भी बालक बालिका पात्र हैं उनका नाम पीएसपी पोर्टल पे अब भी नहीं आ रहा है, जबकि पोर्टल पे अलाउ या फिर ऐसे स्टूडेंट को ऐड करने का ऑप्शन है वो भी एक्टिव हो रखा है। तो ये क्या समस्या है और इसका क्या समाधान है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके साथ एक मेरी मन की बात है वो शेयर करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, इन दिनों है मैं बहुत ही दुखी हूं और मैं माइंडली डिस्टर्ब पे वो भी हो रखा हूं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे ऐसे हमारे स्कूल साथी हैं जिनको अलग अलग तरह की समस्याएं आती हैं। कभी यूडाइस को लेके आ रही हैं, कभी आरटी के भौतिक जांच को लेके आ रही हैं। तो ऐसे में बहुत सारे साथी लगातार मुझे मेल करते हैं कि सर हमारी समस्याओं का समाधान करो। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए मैंने यूडाइस को लेके एक सीरीज की शुरुआत कर रखी है जिसके अंदर मुझे बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन एक बार उस काम को मैंने पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि यहां पे सबसे पहले जो आरटी के भौतिक सत्यापन चल रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी काम को पहले मैंने यहां पे प्रायोरिटी हो दे रखी है। अब यहां पे देखिए कुछ स्कूल साथियों का ये कहना है कि ये राजगुरु जी है वो प्राइवेट स्कूल साथियों का विरोधी है। तो दोस्तों मैं कोई भी ऐसा विरोधी नहीं हूं। जिन भी साथियों को मेरी बातों से या फिर मेरी वीडियो से आपको बुरा लगा हो उन सभी से मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, क्योंकि देखिए दोस्तों हमारा ये जो परिवार है, यूट्यूब परिवार है, वो मेरे भगवान के रूप में है। और इस भगवान के रूप में जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं कभी भी गलत जानकारी नहीं दे सकता। जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो मैंने खुद मेरी तरफ से नहीं दी है, वो सारी की सारी जो जानकारी है नियमों में लिखी गई है, दिशा निर्देशों में लिखी गई है। केवल वही जानकारी मैंने आपके साथ वो शेयर की है। देखिए कारण क्या था कि हाल ही में मैंने यहाँ पे आरटी जांच के लिए 2 वीडियो बनाए थे कि जो भौतिक दल है वो किस तरह से उनको यहाँ पे जांच करनी। तो कई चीजों का उन वीडियो में मैंने खुलासा कर दिया। अब यहाँ पे हमारे जो स्कूल साथी हैं वो व्हाट्सएप पे हैं, ग्रुपबाजी है वो कर रहे हैं, यहाँ मेरा विरोध कर रहे हैं कि राजगुरु जी ऐसा है, राजगुरु जी वैसा है, ऐसा है। तो भैया देखिए ऐसा वैसा कुछ नहीं है, सारे नियमों के आधार पर मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। अगर देखिए मैं यहाँ पे गलत होता तो आज भी मेरे साथ हजारों की संख्या में है हमारे स्कूल साथी जुड़े हुए और बहुत सारे साथियों ने हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप है वो ले रखी है। अगर मैं गलत होता तो क्या शायद वो हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप है वो लेते? शायद नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये ट्रस्ट है, विश्वास है कि राजगुरु जी हमारी मदद करेगा। और यहाँ पे देखिए हाल में ये जो भौतिक सत्यापन का काम चल रहा था, आरटी पोर्टल पे बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, बहुत सारे स्कूल साथियों ने मुझे मेल भी किया था। तो मैंने भी सभी साथियों को विश्वास दिलाया कि आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 योजनाएं थी, पहले इनका नाम नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे नाम भी आने लग गया, एक नया ऑप्शन है वो ऐड हुआ, लेकिन फिर भी ये समस्या बनी रही। ये समस्या क्यों बनी इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो मेरी बात है वो तो मैं आपके सामने वो रख दूं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि राजगुरु जी वास्तव में गलत है तो शायद मैं यहां पे देखिए ये काम है वो बंद कर दूं। अगर मैं ये काम बंद कर दूं, स्कूल वाला आपको जानकारी देना बंद कर दूं, तो यार देखिए आज हजारों की संख्या में हमारे साथ स्कूल साथी जुड़े हुए हैं जो मेरे पे विश्वास करते हैं और जो मेरे यहाँ पे देखिए मेरी वजह से जिनको रोजगार मिला हुआ है, यार उनके साथ तो ये धोखा हो जाएगा ना। अरे भैया आपको बताना चाहूंगा, जिस व्यक्ति के पास जितना ज्ञान है यदि उस ज्ञान को अपने दिमाग में छुपा के रखेगा तो क्या साला खाक करेगा क्या उस दिमाग का या उस ज्ञान का? जब लोगों को वो सिखाएगा तो लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो मेरा तो बस यही फर्ज है, यही मेरा कर्तव्य है। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। हाँ कुछ एक 2-4 स्कूल वाले हैं जो टुच्ची हरकतें कर देते हैं, उनको मनवाने के लिए है इस प्रकार की जानकारी मुझे आपके साथ वो शेयर करनी पड़ती है। और बाकी देखिए आप सभी से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करना चाहूंगा, देखिए मैंने यहाँ पे एक मुहिम छेड़ रखी है कि आप सभी ईमानदारी के साथ वो काम करें, कोई 420 के साथ आप काम नहीं करें, क्योंकि हमारे देश को हमें आगे बढ़ाना है, अपने राज्य को हमें आगे बढ़ाना है। जब हम सब मिलकर ये काम करेंगे ईमानदारी के साथ तभी तो यार हमारे देश का विकास होगा। अब इसी में यदि आप मुझे गलत ने साबित कर रहे हो तो ये तो देखिए आपकी मर्जी। खैर कोई बात नहीं, फिर भी यदि किसी को मेरी बातों से बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के मैं माफी चाहता हूं। चलिए मुद्दे की बात करते हैं।
जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो आरटी का भौतिक सत्यापन चल रहा है फिलहाल 2024-25 का, तो आरटी वाले बच्चों की भी जांच होनी है। और इनके साथ साथ दो योजनाएं हैं, एक तो इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, एक है मुख्यमंत्री बालक पुनर्भरण योजना। इन बच्चों की भी यहां पे जांच होनी है। अब शुरुआत में तो देखिए पोर्टल पे ये समस्या थी, किसी भी बच्चे का नाम ही नहीं आ रहा था, 9th और 10th 11th किसी में भी नहीं आ रहा था। तो देखिए हमने डिपार्टमेंट से बात की और समस्या का समाधान करवाया, तो कुछ है कि स्कूलों की समस्या का समाधान हो गया। उसके बावजूद भी यहां पे बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनके यहां पे ना तो जो पीएसपी पोर्टल पे अलाउ का जो ऑप्शन दिया गया है वहां से भी वो ऐड नहीं हो रहे हैं। तो यहां पे देखिए जब मेरे सामने ये समस्या आई तो मैंने भी देखिए कई स्कूल साथियों की जो आईडी है वो ओपन की थी, क्योंकि बहुत सारे साथियों की मैं आईडी वो लेता हूं ताकि एक बार वो जेन्युइन समस्या क्या उसको मैं समझ लूं। तो भैया यहां पे देखिए ये जो दो योजनाओं के बालक बालिका आपके स्कूल में किसी भी कक्षा में नहीं दिख रहे हैं, तो भैया ये पोर्टल की समस्या नहीं है, ये विभाग की समस्या नहीं है, ये समस्या है स्कूल वालों की। अब स्कूल वालों ने क्या गलती की है वो समझ लीजिएगा दोस्तों। मान लेते हैं कि कोई जो बच्चा है वो 1 से लेकर 8वीं तक आरटी के तहत पढ़ा है और 8वीं में आने के बाद आपने उस बच्चे की टीसी है वो काट दी और टीसी में आपने यहां पे लिख दिया 8वीं पास। लेकिन यहां पे जो आपने गलती की है वो ये की है कि उस बच्चे की टीसी आपने उसको आगामी कक्षा में प्रमोट करने से पहले ही काट दी। अब पहले ही काट दी तो भैया पोर्टल को कैसे पता चलेगा कि ये 9th में हुआ कि नहीं हुआ। जैसे सेशन 2023-24 था, 23-24 में ही आपने उसकी काट दी। अब तो यहां पे 24-25 चल रहा ना, तो यहां पे बच्चे को आपको आगामी कक्षा में प्रमोट करने के बाद आपको यहां पे ये टीसी काटनी थी, जो कि आपने यहां पे नहीं काटी। इसी वजह से यहां पे देखिए पोर्टल पे ये समस्या वो बनी हुई है। अब यहां पे एक्चुअल कारण तो ये है इसका। अब यहां पे देखिए इस समस्या का समाधान क्या है, तो दोस्तों मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। देखिए आज संबंधित डिपार्टमेंट से हमारी फोन कॉल के द्वारा है वो बात हुई है, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने मुझे यहाँ पे मेल कर रखी है। तो मैंने उनको ये बोला कि आप एक बार तो विभाग को मेल करो, और कुछ साथियों को मैंने ये भी बोला कि आप थोड़ा सा वेट करो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने मेरे को ये बताया कि इस समस्या का समाधान हो जाएगा ऑल ओवर राजस्थान में, या तो आज शाम तक है सभी जो बच्चे हैं वो पोर्टल पे दिखाई देने लग जाएंगे, या फिर आज नहीं तो कल तो इस समस्या का समाधान है शायद है 99% तक है वो हो जाएगा, अगर कोई बड़ा टेक्निकल इशू नहीं रहा। तो यहाँ पे जो एनआईसी की टीम है, जो पीएसपी पोर्टल की टीम है, वो इस कार्य में लगी हुई है। तो ऐसे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो भी बालक बालिकाएं हैं कक्षा 9, 10, 11, 12 के अंदर है, जिसका नाम आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है उसका नाम आपको दिखाई देने लग जाएगा। आप मात्र 2 दिन का और वेट कर लीजिएगा। अगर 2 दिन के बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा संबंधित डिपार्टमेंट को आपको वाया मेल अपने स्कूल के लेटर पर आपको अपनी शिकायत है वो दर्ज करवानी है। लेटर का जो प्रारूप है आपको हमारी साइट पे मिल जाएगा। जो साथी हमारी साइट के बारे जानते हैं उनको बता देता हूं, हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। तो यहां पे देखिए आपको प्राइवेट स्कूल का एक मेनू मिलेगा या फिर यहां पे फॉर्मेट का एक मेनू मिलेगा, दोनों में आपको ये फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने स्कूल का नाम पता एड्रेस लिखना है, बच्चों के नाम लिखने हैं और यहां पे मेल है वो कर देना। अगर मेल करने के उपरांत भी अगले 1 या 2 दिन के बाद आपकी समस्या का समाधान नहीं होता, 2 दिन तो आपको वेट करना ही करना है, 2 दिन के बाद आपको मेल करना है, फिर अगले 2 दिन तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर भैया आप मेरे नाम से एक लेटर लिखिएगा सेम समस्या का। क्योंकि भैया जब तक देखिए मेरे सामने समस्या नहीं आएगी, मेरे पास लेटर नहीं आएगा, तो विभाग को मैं किस आधार पे प्रूफ करूंगा कि वास्तव में ये समस्या है इस स्कूल वाले की। और इसके साथ साथ जब आप मुझे मेल करो तो आपका पीएसपी कोड और आपका जो पासवर्ड है वो भी मुझे वाया मेल हमें है वो भेजिएगा, ताकि एक बार मैं आपके पोर्टल का एनालाइज वो कर सकूं। क्योंकि जब भी इस प्रकार की कोई समस्याएं आती हैं, कोई टेक्निकल इश्यू आते हैं, तो पोर्टल को मैं जांच करता हूं और पोर्टल के स्क्रीनशॉट लेके है कहां कहां पे क्या समस्या आ रही है उसको हाईलाइट करके है संबंधित डिपार्टमेंट को भेजता हूं, ताकि उनको समझने में है वो आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये काम आपको यहां पे करना है। फिलहाल तो देखिए इस समस्या का समाधान यही है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और सभी से मेरा यह निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी जो भी स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फिर फेसबुक ग्रुप हैं, इंस्टाग्राम ग्रुप हैं, सबके साथ आप शेयर कीजिएगा। देखिए यहां पे मैंने जो शुरुआत में कहा वही बात आप दोबारा मत दोहराना। देखिए मेरा एक ही उद्देश्य है आप सबकी हेल्प हो। अब यहां पे देखिए आपकी वजह से मैंने मेरे पर्सनल काम हो वो छोड़ रखे, कभी इस पे माथाफोड़ी करना, कभी उस पे माथाफोड़ी करना। काहे के लिए करना है? मैं कोई आपसे कोई चार्ज थोड़ी ले रहा हूं, बस मेरा उद्देश्य है कि मेरे पास जो ज्ञान है मैं लोगों
लोगों तक है वो शेयर करूंगा और बांटूंगा और सबको ज्ञानदार है वो बनाऊंगा। हालांकि मैं कोई भगवान तो नहीं हूं, लेकिन जितना मेरे पास ज्ञान है उतना आपके साथ वो जरूर शेयर करूंगा। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए होंगे और एक के अपनी राय है कमेंट के जरिए जरूर इस वीडियो के नीचे आप करोगे। और फिर से मैं आपसे निवेदन करूंगा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का वो शेयर कीजिएगा। और सभी साथियों को मैं निवेदन करना चाहूंगा, यहां पे देखिए हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है या टेलीग्राम है, व्हाट्सएप चैनल है, सबके साथ आप जुड़े रहेगा। समय के साथ जब छोटे छोटे अपडेट आते हैं तो मैं हमारे सोशल मीडिया पर भी है वो शेयर करता हूं। अभी हाल ही में जैसे मैंने यहाँ पे वो पोर्टल हुआ अपना एक्टिव हुआ है फीस वाला 25-26 के लिए, तो कई साथियों को पता नहीं था, तो फेसबुक पे मैंने इस बारे में सूचना दी थी। अब वही मेरा जो कमेंट है लोग है वो शेयर कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि सूचना सबके साथ वो शेयर हो रही है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।